हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशु कौशिक भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से। और आज हम कक्षा 11 के टॉपिक डोरी से बंधे कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति पढ़ेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी किसी पिंड को या किसी वस्तु को एक डोरी के सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो उस डोरी का तनाव और अलग अलग स्थितियों में उस कण का वेग कैसे परिवर्तित होता है, किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक चित्र से जिसमें हम ये समझेंगे कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमते समय किस स्थिति के बारे में हमें डिस्कस करना है। हमने मान लिया है कि एक एल लंबाई की भारहीन डोरी ली है और उसके एक सिरे से m द्रव्यमान के किसी कण को बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। अब ये l लंबाई की एक डोरी है, इसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। ये डायरेक्शन है घुमाने की। और घुमाते समय जो ऊर्ध्वाधर वृत्त है उसका उच्चतम बिंदु A और निम्नतम बिंदु B है। ये क्षैतिज बिंदु C है और किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण पर ये किसी बिंदु P पर स्थित, P पर है घूमते समय। किसी क्षण इसकी जो स्थिति है P पर है और इस पर दो बल कार्य कर रहे होंगे। एक तो डोरी का तनाव T जो केंद्र O की तरफ होगा जिसकी डायरेक्शन, और एक इसका भार mg डाउनवर्ड नीचे की ओर। mg के दो घटक होंगे, एक तो स्पर्शी के रूप में mg साइन थीटा और एक mg कॉस थीटा जो t के विपरीत दिशा में त्रिज्यतः होगा। किसी इंस्टेंट जब ये P पर है उस इंस्टेंट पर इसका ऊर्ध्वाधर से यानी कि बिंदु B से कोणीय विस्थापन थीटा है और बिंदु P पर इसका जो वेग है वो v है। तो ये एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन ले ली गई है। एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में किसी कण को L लंबाई की डोरी से, तो ये तो L होगा, और जब ये P पर है इसका जो विस्थापन है, ये केंद्र से जो दूरी है इसकी, ये L कोस थीटा होगी इस बिंदु की। अब हमने जो कंडीशंस थी वो कंसीडर की कि एक कोई कण है m द्रव्यमान का, उसे L लंबाई की एक डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। किसी क्षण पर वो बिंदु P पर है, P का बिंदु B से कोणीय विस्थापन थीटा है, डोरी में तनाव T है, कण पर का भार mg डाउनवर्ड है। इसके दो घटक हैं, एक तो त्रिज्यतः T के विपरीत दिशा में mg कोस थीटा, एक स्पर्श रेखीय रूप से mg साइन थीटा। ये यहाँ संपूर्ण समांतर चतुर्भुज वाले नियम के अनुसार इसका वियोजन किया गया है। ये त्रिज्या L है, कवरत है, तो ये दूरी O से A तक की L होगी। और ये बिंदु अगर मैंने N लिया है तो ON L कोस थीटा होगा। इसे संपूर्ण त्रिभुज मानते हुए अगर लेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि कण पर त्रिज्यतः दो बल कार्यरत हैं, एक तो डोरी का तनाव T और एक इसके विपरीत दिशा में mg कोस थीटा। तो इस स्थिति में वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर जो नेट त्रिज्य बल होगा, वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर नेट त्रिज्य बल वो होगा T माइनस एम जी कोस थीटा।
ये होगा, और ये ही बल इसे वृत्तीय पथ पर बने रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, यानी कि mv²/r। r की जगह लिखेंगे l, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या लंबाई के बराबर है l। T = mv²/l + mg cos थीटा। उच्चतम बिंदु पर डोरी में तनाव, उच्चतम बिंदु है A, तो A पर अगर मैं डोरी में तनाव निकालूं तो सफिक्स में ये लिखेंगे TA = वहां पर वेग भी v। अभी देखो, जब इस ऊर्ध्वाधर वृत्त में कण गति कर रहा है तो नीचे से ऊपर जाने पर इसका वेग बढ़ेगा और ऊपर से नीचे जाने पर वेग घटेगा, यानी कि हर एक बिंदु पर वेग अलग अलग होगा। उच्चतम बिंदु पर अगर वेग va है तो इसे mva² लिखेंगे, क्योंकि हम तनाव भी a बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो अपॉन l प्लस कोस 180 डिग्री, जो विस्थापन होगा a बिंदु तक पहुंचने में, कोणीय विस्थापन यहाँ से ये 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस mg कोस 180 डिग्री। तो TA = होगा mva²/l प्लस mg। अब जैसे जैसे कण A की तरफ जाता है इसका वेग घटता जाता है, और जैसे जैसे वेग घटता है डोरी में तनाव भी कम होना शुरू हो जाता है, और एक ऐसा न्यूनतम वेग होता है, एक ऐसे न्यूनतम वेग तक पहुंच जाता है कण कि उस स्थिति में डोरी में तनाव शून्य हो जाता है। तो उस न्यूनतम वेग को, जिसके लिए डोरी में तनाव शून्य हो, क्रांतिक वेग कहते हैं। तो ये तनाव है किसी बिंदु A पर। ये जो हमने यहाँ पर लिखी थी ये हमारी समीकरण 1 है। जैसे जैसे कण A की तरफ जाएगा वेग घटेगा, और वेग घटेगा तो डोरी में तनाव भी कम होगा, और घटते घटते वेग एक ऐसे मान पर पहुँच जाता है जिसके लिए तनाव शून्य होता है। ठीक, तो यदि VA = VC, यानी कि जो बिंदु A पर वेग है वो क्रांतिक वेग के बराबर है, तब TA = 0, तो समय, और क्रांतिक वेग पर तनाव शून्य होता है। तब इस वाली कंडीशन को लागू करेंगे समीकरण में बिंदु A के लिए, तो TA को 0 लिखेंगे जब VA किसके इक्वल है, VC के, अपॉन L प्लस mg, और यहां से हम ये कोस 180 डिग्री का जो मान है ये होता है -1, तो यहां माइनस लिखा जाएगा। कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, और तो यहाँ -mg होगा, और ये -mg है तो mg = mvc²/l, और यहाँ से vc² की वैल्यू निकाल लें तो ये होगी gl, और vc = √gl, यानी कि क्रांतिक वेग का जो मान होगा वो √gl होगा, यानी कि A को पार करने के लिए कण का न्यूनतम वेग √gl के बराबर होना चाहिए। अगर इससे कम वेग होगा तो कण वृत्तीय पथ पर नहीं बना रहेगा, तो कण वृत्तीय पथ पर बना रहे और A को पार कर जाए, इसके लिए उसका न्यूनतम वेग बिंदु A पर vc = √gl, यानी कि √gl के इक्वल होना चाहिए। इस √gl को क्रांतिक वेग कहते हैं, इसलिए यहाँ पर vc लिखा हुआ है। तो कण द्वारा उच्चतम बिंदु A को पार करने के लिए उसका न्यूनतम वेग √gl होना चाहिए। अगर इससे कम वेग है तो कण वृत्तीय पथ को छोड़ देगा, वृत्तीय पथ पर बना नहीं रहेगा। तो वृत्तीय पथ पर बने रहने के लिए, उच्चतम बिंदु को पार करने के लिए कण का जो वेग है न्यूनतम वेग वो क्रांतिक वेग के बराबर होना चाहिए, यानी कि
रूट जी एल के बराबर होना चाहिए। अब इससे ये तो हमने उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग प्राप्त कर लिया कि भाई इतना न्यूनतम वेग होगा तो ए को पार कर जाएगा कण। ये बिंदु ए पर तनाव के लिए समीकरण निकाल लिए। अब हम एक अलग स्थिति पर विचार करते हैं। अब हमें देखते हैं जैसे जैसे कण ऊपर की तरफ जाता है तो वेग घटता जाता है, यानी कि जैसे ही उच्चतम बिंदु की तरफ बढ़ता है वेग घटता जाता है। वेग घटने का मतलब क्या है कि गतिज ऊर्जा घटती चली जाती है। गतिज ऊर्जा घटेगी तो जो ऊर्जा घटी वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो बिंदु P से A तक जाने में गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, वो है 1/2 mv² माइनस, यानी कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा 1/2 mv² थी। उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mva²। और इनका जो अंतर है यहाँ से यहाँ तक गतिज ऊर्जा में जो कमी आई वो सब्ट्रैक्ट करके पता चलेगा, और वो कमी जो आई वो किस में परिवर्तित होगी, वो होगी स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यानी कि mg, यानी कि यहाँ से बिंदु N से ऊर्ध्वाधर विस्थापन जो हुआ h, ऊर्ध्वाधर विस्थापन है L प्लस L कोस थीटा, L प्लस L कोस थीटा, v² माइनस va² बराबर 2g इंटू L प्लस L कोस थीटा। तो ये जो 2 है यहाँ पर वो तो उधर मल्टीप्लाई करेगा और कॉमन लेके m कैंसिल हो गया है। यदि उच्चतम बिंदु पर जो वेग है वो vc के बराबर है, यदि उच्चतम बिंदु पर वेग vc के बराबर है, यानी क्रांतिक वेग के बराबर है, यानी कि उसका वेग इतना है कि वो a को पार कर जाए, ठीक, वो a को कम से कम पार कर जाए, तो उस स्थिति में जो va होगा वो vc के बराबर होगा। कब? यदि कण बिंदु A को ठीक पार कर जाए, तो इस स्थिति में VA बराबर VC होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे v² माइनस VC² इज इक्वल्स टू 2g इंटू L प्लस L कोस थीटा। VC का मान है रूट GL, तो VC का स्क्वायर होगा GL बराबर 2GL प्लस 2GL कोस थीटा, और v² बराबर होगा 3GL प्लस 2GL कोस थीटा, और v बराबर हो जाएगा रूट 3 प्लस 2 कोस थीटा इंटू GL। तो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड की किसी भी बिंदु पर अगर वेग निकालना हो तो ये सूत्र का प्रयोग। तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते हुए किसी भी कण के, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते हुए किसी भी कण के किसी भी क्षण पर अगर वेग निकालना हो या किसी भी बिंदु पर वेग निकालना हो तो उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते कण के वेग के लिए सूत्र है, फॉर्मूला है। अब मुझे निकालना है किसी भी बिंदु पर तनाव के लिए, तो V का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास ये है, इस समीकरण में इसको रखेंगे, रखो भाई। तो ये है T इज इक्वल्स टू m/L v², ये v का मान है, यहाँ लिखा है v², तो स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये होगा 3 प्लस 2 कोस थीटा इंटू GL प्लस mg कोस थीटा।
ये हो गया 3mg प्लस 2mg कोस थीटा प्लस mg कोस थीटा। ये L से L कैंसिल हो गया है और ये हो गया 3mg प्लस 3mg कोस थीटा। और इसमें से हम 3mg अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा 3mg इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये आ गया तनाव के लिए सूत्र। यानी कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते कण की किसी भी बिंदु पर डोरी में तनाव निकालना है। अगर ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में किसी कण को डोरी से बांधकर घुमाया जा रहा है और डोरी का तनाव निकालना है किसी स्थिति के लिए कण की, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम उन स्थितियों को देखेंगे यूज करके कि किसी अलग अलग बिंदु पर वेग और तनाव निकाल के देखेंगे, उन स्थितियों पर डिस्कस करेंगे। पहली स्थिति देखेंगे, जब कण निम्नतम बिंदु पर है, इसका मतलब क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि ये जो P है ये यहाँ ना होकर B पर है, तो कोणीय विस्थापन थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए V कितना हो जाएगा, उसमें कोस थीटा की वैल्यू, यानी कि थीटा का मान उसमें 0 डिग्री रखो, कोस 0 का मान होता है 1, तो कोस 0 का मान जब 1 होगा तो 1 2 जा 1 और 3 और 2 5, तो V बराबर होगा √5GL। और अब तनाव निकाल लेंगे। तनाव के लिए T बराबर 3mg इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब कोस 0 का मान वहां लिखेंगे, 3mg इंटू 1 प्लस कोस 0 का मान 1, T इज इक्वल्स टू 6mg। सेकेंड कंडीशन, ये निम्नतम बिंदु के लिए लिया, अब लेंगे हम बिंदु C पर, यानी कि क्षैतिज बिंदु C पर। थीटा बराबर 90 डिग्री। भाई अगर कण इसी इंस्टेंट पे C पर है तो कोणीय विस्थापन 90 डिग्री होगा, तो V बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कोस 90 डिग्री लिखेंगे तो कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा और बचेगा V बराबर √3GL। तनाव निकाल लेंगे, कोस 90 डिग्री लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3mg। अब इसके बाद हम उच्चतम बिंदु के लिए निकाल लेंगे। तीसरी कंडीशन है, उच्चतम बिंदु A पर थीटा बराबर होगा 180 डिग्री। जब उच्चतम बिंदु A पर है तो कोणीय विस्थापन 180 डिग्री होगा। अब कोस थीटा का मान 180 डिग्री रखेंगे, 180 डिग्री का मान होता है -1, तो 3 - 2 होगा, यानी कि V बराबर हो जाएगा √GL। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, VC यानी कि बिंदु A के लिए निकाल रहा था तो वो भी इतना ही आया था। अब तनाव निकाल लेंगे, तो ये हमने निकाला था निम्नतम बिंदु, तो यहाँ B लिख देता हूँ सफिक्स में। ये C के लिए निकाला, C लिख देते हैं, ये A के लिए निकाल रहे हैं तो A लिख देते हैं। तो TA कोस 180 डिग्री का मान -1 होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो तनाव होगा 0। तो उच्चतम बिंदु पर वेग √GL और डोरी का तनाव 0 होगा। तो हमने एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते हुए किसी कण के लिए किसी स्थिति में वेग और तनाव के लिए
सूत्र प्राप्त किए। यानी कि जब भी कोई कण किसी डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है तो अलग अलग स्थितियों में उस कण के वेग और कण जिस डोरी से बंधा है उसके तनाव में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, इसके बारे में डिस्कस किया और वेग और तनाव से संबंधित ये सूत्र प्राप्त किए, ये व्यंजक प्राप्त किए। और अलग अलग स्थितियों के लिए हम, अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, एल का मान है और थीटा कोणीय विस्थापन है, तो हम वेग और तनाव ज्ञात कर सकते हैं। और हमने 3 स्थितियों के लिए इन्हें कैलकुलेट करके ये दिखाया भी है। तो किसी भी ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते किसी कण के लिए डोरी में तनाव और कण के वेग के लिए हमने आज ये डेरिवेशन किया है और इस टॉपिक पर डिस्कस किया है।